बहुत इंटरेस्टिंग आपने लीगल प्रपोजिशन दी और मरीम नवाज साहिबा ने बल्कि आज ही जिक्र किया कि कौन कौन से फैसले आए, किस किस को बेल अदालतों ने क्या कहा। आइए देखते हैं। अदालतों के फैसले देखे हैं ना। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। बरसी शहजाद अकबर साहब मुंह के बल पड़ा है करप्शन का सारा बयानिया और सारा उन्होंने कोट किया है अदालत में। मैं उन्हीं की जुबान में जवाब दे देता हूँ। अदालत सिसिलियन माफिया है नवाज शरीफ, अदालत सादिक और अमीन नहीं है, यानी कि बददियानत और झूठे हैं अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अदालत सज़ा याफ्ता है नवाज शरीफ, अदालत मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं नवाज शरीफ। उस अदालत के फैसले नहीं सुनती, बेल ऑर्डर बड़े रिपीट करी जा रही हैं। ये किस किस्म का सिलेक्टिव एहतसाब के ऊपर कमेंट है? पूरा कमेंट करें ना। शहबाज शरीफ साहब ने उसे फर्दर एक्सप्लेन भी किया, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी सुना देता हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इसी हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे खिलाफ या शाहिद अब्बासी साहब के खिलाफ या एहसन इकबाल साहब के खिलाफ या ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ या राना सनाउल्लाह के खिलाफ और दूसरे जो मुस्लिम लीग की जोमा हैं उनके खिलाफ जो नैब के जो केसेस बनाए गए उनको जेलों में भिजवाया गया, किसी के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हुई? एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। धेले की तो हुई नहीं ना। 7 अरब का रेफरेंस शहबाज शरीफ के खिलाफ है। 7 अरब का 25 अरब का नहीं, एक 7 अरब का टीटी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो नैब का है एहतसाब का। 25 अरब की फर्दर फेक बेनामी अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने। वो रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया का जो FIR है FIA की, ये तो मैंने सिर्फ 2 की कर दिया। धेले की तो की नहीं इन्होंने, धेला तो कभी करते नहीं थे, इनका बड़ा हाई स्टैंडर्ड था। बात ये है, अच्छा ये वही माल मसरूका कहते हैं जो पुलिस बरामद करती है, चोरी डकैती का जो माल होता है, अगर किसी मुलजिम के पास से वो माल बरामद हो जाए तो जितने ये बेल ऑर्डर्स जिनका शहबाज शरीफ साहब मरियम बीबी जिक्र कर रही थी, हर चोर डाकू जिससे पुलिस माल बरामद कर लेती है वो इनको प्रेसिडेंट बना के बेल ले सकता है, या कि ये क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सारे जिनका जिक्र ये कर रहे थे मरियम बीबी कर रही थी, नवाज शरीफ साहब, उनके लिए सिर्फ ये सेपरेट है या इनके वकला ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी प्रोसिक्यूशन हर जगह नाकाम होती है? इतना सस्ता और फौरी इंसाफ तो फिर सिर्फ मेरा ख्याल है डोमिसाइल बेस्ड मिलता है। ये कमेंट मेरा नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों का है। लेकिन बात ये है कि बेल जो है ना, माल बरामद हुआ है यहाँ से। देखिए माल बरामद तो हुआ ना, आपका फाइनेंशियल क्राइम है आपके पास। देखिए प्रूफ, देखें 2 चीज़ें हैं। प्रूफ क्या है? पहले तो प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेशन ने अपने पास ये स्टैंडर्ड बनाना है कि जी हमारी नज़र में एविडेंस कंप्लीट है, उसी के बेस के ऊपर आप केस फाइल करते हैं। फिर उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के अंदर वो प्रूव होता है। ट्रायल में अभी ये मुकदमे चल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ का जो टीटी वाला केस है 12 या 14 उसमें विटनेसेस हो चुके हैं, बाकी विटनेसेस अभी चलने हैं। बीच चौराहे में उनके जज को चेंज कर दिया जाता है, खैर वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। बेल ऑर्डर के अंदर से ये बरियत कहाँ से ढूंढ रहे हैं, मैं तो आज तक ये समझने से कासिर हूँ। बेल ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है अर्शद। आपको अरेस्ट क्यों किया जाता है किसी केस के अंदर? अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, आप ताउन नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन का अमल जब पूरा हो जाता है और आप जुडिशल रिमांड पे चले जाते हैं, यानी कि आपका फिजिकल रिमांड ख़त्म हो गया, अब आप तफ्तीशी इदारे को दरकार नहीं है। इसके बाद इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। आप कोर्ट की माँ पे हैं। कोर्ट चाहे तो आपको बेल दे दे, कोर्ट चाहे तो बेल ना दे। बेल देने का असल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन की सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? क्योंकि जितने भी उन्होंने जिक्र किया ये तमाम बेल ऑर्डर्स मेरे पास पड़े और इसमें जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन की बात आती है, जब भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान प्रोसिक्यूशन से सवाल करते हैं तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी इस्टेब्लिश नहीं करते, बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिश नहीं करते। मेरा सवाल सुन लें तो जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सियासी इस्तेकाम का सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोगों ने भी वो CD वगैरह या लगाया हुआ है कि जनाब आपके प्रोसिक्यूशन जो है, चाहे वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हों, FIA के प्रोसिक्यूटर्स हों, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इन वो नज़र आ रहा है कि ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है, TTs वाले पैसे सारे नज़र आ रहे हैं, 25 अरब वाला आपको नज़र आ रहा है, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं।
गवाह मौजूद हैं सारी वो स्टेटमेंट, उसके बावजूद आपके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनका सॉफ्टवेयर आप अपडेट कैसे करते हैं कि अदालतों में जाके वैसे छोटी सी मिसाल दे देता हूँ अर्शद। ये जो लिखा जाता है ना कि जी साबित नहीं किया, शहबाज शरीफ की बेल का ऑर्डर देख लें। शहबाज शरीफ साहब की बेल के ऑर्डर में एक जज साहब जो हैं उनका ख्याल कुछ और था, दूसरे जज साहब का ख्याल कुछ और था। तो क्या एक जज साहब के कान में जाके प्रोसिक्यूटर आर्गूमेंट करती रही और दूसरे को पता नहीं चला? नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने मुआहिदा किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, दोनों ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की और कहा कि हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। नहीं, वो बेल की नहीं, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट फैज साहब से कह रहे थे। नहीं, वो दूसरी अलग चीज़ें हैं, वो आप कंफ्यूज ना करें। बेल ऑर्डर चैलेंज हुआ है, उसकी अभी तक हियरिंग नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने पिटीशन की थी कि उनको मुल्क से बाहर ना जाके हमने तौहीन अदालत की है, हमने उस फैसले को सेटिसाइड करवाया सुप्रीम कोर्ट से जाके। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि जी अब हम तौहीन अदालत का मुकदमा वापस लेते हैं। हमने कहा जी अगर ये वापस लेते हैं क्योंकि उनका मेन मुकदमा ही तौहीन अदालत का था तो फिर ठीक है, बाकी इनकी बेल हमने कैंसिल चैलेंज की हुई है, तो ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। बात अगर देखें मुआहिदा किस चीज़ का है, शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर वो जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसके बाद तो यहीं बैठे हुए बेचारे, बाहर तो जा नहीं पा रहे। तो किस किस्म के मुआहदे की हम बात कर रहे हैं? देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट होना, ये चाहते हैं कि ये कुछ इस किस्म की बातें करें। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। देखिए हमें जो निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो तो हमें विरसे में मिला है ना, हमने तो इसको आगे खुद नहीं बनाया। इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए विरसे में हमें ये गम में है मिला, इस गम को नया क्या नया कहिए। और ये गम देखिए हमें विरसे में मिला है, 70 साल से मिला है, इसमें नया क्या लिखना। बात यह है कि इस चीज़ को इसी विरसे के मिले हुए निज़ाम के अंदर से ही आपने साबित करना है, दुरुस्त करना है। प्रोसिक्यूशन की तमाम तर मैं समझता हूँ शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद जो इस वक्त जो आपके बड़े केसेस हैं, जैसे शहबाज शरीफ का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है, इनके अंदर बड़े शवाहिद मौजूद हैं। आपने खुद इनके ऊपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ये जब वही तो कह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है कि उनके पास जवाब ही नहीं होता। अरशद आप भले आदमी हैं, आप खुद समझते हैं कि हैं वाकफ कुछ नजर आते हैं, वाकफ कुछ नजर आते हैं कुछ वाली बात कि असल में देखिए सारा इल्ज़ाम जो है ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर देना थोड़ा सा ज्यादती है प्रोसिक्यूशन के साथ। वो बेचारे मानता हूं कि पढ़ लेते हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है ना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।